1 class 7 science chapter 11 transportation in animal and plants. We already have covered many topics, so today our topic is blood vessels. Our body contains tube like structure called the blood vessels that help in the transportation of blood throughout our body. हमारी बॉडी में ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको ब्लड वेसल्स कहा जाता है और ब्लड वेसल्स की हेल्प से पूरी बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है. आवर बॉडी कंटेन टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स बेस्ड ऑन द फंक्शन दैट दे परफॉर्म. हमारी बॉडी में दो तरह के ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं और उनके फंक्शंस पे ब्लड वेसल्स के दोनों ब्लड वेसल्स के अलग अलग फंक्शंस हैं जिस तरह से वो फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. तो फर्स्ट है आपका आर्टरीज एंड वेन्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर देयर आर्टरीज एंड वेन्स. Firstly, we describe arteries. The blood vessels carry blood from the heart that contain oxygen into different part of the body. यानी कि आर्टरीज एक ऐसी ब्लड वेसल्स होती है जो ब्लड को हार्ट से ब्लड फ्रॉम द हार्ट दैट कंटेन ऑक्सीजन इनटू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. यानी कि ये आर्टरीज ऐसे ब्लड को कैरी करती है जो हार्ट से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है और ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती है. ठीक है, इतना याद रखिएगा. जो आर्टरीज होती हैं दे कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट दैट कंटेन ऑक्सीजन इनटू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. यानी कि ये ऐसे ब्लड को कैरी करती है जो ऑक्सीजन रिच होता है और हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट करती है. आर्टरीज हैव थिक वॉल्स एज द ब्लड प्रेशर इज क्वाइट हाई इन दीज ब्लड वेसल्स. आर्टरीज की जो दीवार होती है वो थोड़ी मोटी होती है, इसलिए ब्लड प्रेशर यहाँ का थोड़ा सा हाई होता है ब्लड वेसल्स की. They are narrow so that the blood can flow quickly through them. Narrow मतलब ये थोड़ी सकरी होती है, बहुत फैली हुई नहीं रहती, थोड़ी सकरी होती है, इसलिए यहाँ पर जो ब्लड का फ्लो होता है काफ़ी तेज़ी से होता है. They do not contain valve as the blood in arteries always flow in the right direction due to the pumping of the heart. इनमें किसी भी तरह का बाल मतलब कोई रोकने वाला मतलब किसी भी तरह की दीवार नहीं होती कि बीच में इसको रोका जा सके. ये हमेशा हम राइट डायरेक्शन बॉडी के राइट पार्ट के डायरेक्शन में ही फ्लो करती है. लिखा हुआ है ना, दे डू नॉट कंटेन वॉल्व एज द ब्लड इन आर्टरीज. आर्टरीज में किसी भी तरह का ब्लड में इसमें किसी भी तरह के बाल्व नहीं पाए जाते हैं. एंड दे ऑलवेज फ्लो इन द राइट डायरेक्शन ड्यू टू द पंपिंग ऑफ द हार्ट हमारा ये हमेशा राइट डायरेक्शन में फ्लो करती है ना. यानी कि हमारी बॉडी का जो राइट पार्ट होता है उस साइड हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, फ्लो होता है. यानी कि हमारी बॉडी के राइट पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है. फिर अब हम पढ़ते हैं वेन्स के बारे में. द ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड दैट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स टू द हार्ट. वेन्स ऐसे ब्लड को कैरी करती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है और ये बॉडी पार्ट से ब्लड को लेकर कहाँ जाती है, हार्ट में लेकर जाती है. ठीक है, ये मतलब ऐसे ब्लड को कैरी करती है जिसमें ऑक्सीजन होता है और ये पूरी बॉडी से ब्लड को लेकर कहाँ जाती है, हार्ट पे लेकर जाती है. वेन्स डू नॉट हैव ए थिक वॉल एज द ब्लड प्रेशर इज क्वाइट स्लो इन दैम. वेन्स की दीवारें मोटी नहीं होती हैं इसलिए इसका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा लो होता है. दे आर स्लाइटली वाइडर देन द आर्टरीज. और इसकी जो वेन्स जो होती हैं थोड़ी चौड़ी इसकी ट्यूब्स होती हैं वॉल्व यानी कि आर्टरीज की प्लेसेस जो होती हैं चौड़ी होती हैं आर्टरीज के कंपेरिजन में. दे कंटेन वॉल्व दैट प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. इनमें क्या पाए जाते हैं, पतले पतले वॉल पाए जाते हैं. वॉल मतलब स्किन, पतली पतली मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं स्किन की जो क्या करती हैं, ब्लड को अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने से रोकती है. हमारा जो लेफ्ट साइड का पार्ट होता है उस पार्ट में हमारा डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, जिसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है. तो ऐसा ब्लड हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड में फ्लो होता है. ठीक है, तो वेन्स जो होती हैं वो क्या करते हैं, ब्लड को ऐसे ब्लड को कैरी करते हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है और ये बॉडी से हार्ट तक लेकर आते हैं. ठीक है, आर्टरीज क्या करते हैं, आर्टरीज ऐसे ब्लड को कैरी करते हैं जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है और ये हार्ट से पूरी बॉडी पर इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं. फर्स्ट डिफरेंस ये हो गया. दोनों के बीच में डिफरेंस आता है, इसको ध्यान से सुनिएगा. Arteries have thick wall as the blood pressure is quite high in these
ब्लड वेसल्स। आर्टरीज की दीवारें मोटी होती हैं, इसलिए इसका ब्लड प्रेशर जो होता है काफ़ी थोड़ी सी हाई होता है। वेन्स डू नॉट हैव ए थिक वॉल, वेन्स की कोई मोटी दीवारें नहीं होती है, इसलिए इसका ब्लड प्रेशर जो होता है क्वाइट स्लो होता है। दे आर नैरो सो दैट द ब्लड कैन फ्लो क्विकली थ्रू दैम। इसकी दीवार इसकी जो वेसल्स होती है थोड़ी सकरी होती है, सकरी मतलब इसमें स्पेस कम होता है, थोड़ी छोटी होती है, ज़्यादा चौड़ी नहीं होती, इसलिए इसमें ब्लड का फ्लो काफ़ी तेज़ी से होता है। दे आर स्लाइटली वाइडर देन द आर्टरीज, और जो वेन्स होती हैं आर्टरीज के कंपेरिजन में थोड़ी चौड़ी होती हैं। दे डू नॉट कंटेन वाल्व एज द ब्लड इन आर्टरीज, आर्टरीज में किसी भी तरह का वाल्व नहीं पाया जाता, यानी कि कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती ताकि ब्लड के फ्लो को रोक सके। जो इसमें फ्लो होने वाला ब्लड होता है वो ऑलवेज राइट डायरेक्शन में ही फ्लो होता है ड्यू टू द पंपिंग ऑफ द हार्ट। दे कंटेन वाल्व, इसमें वाल्व पाए जाते हैं जो ब्लड को अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने से रोकने का काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हियर इज़ द डिफरेंस बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन्स, और आर्टरीज और वेन्स के बारे में भी है। तो हमारी बॉडी में दो तरह के वॉल्व्स पाए जाते हैं, आर्टरीज और वेन्स। वेन्स नसें होती हैं जो ऊपर हमारी दिखाई देती हैं, आपको आपकी बॉडी में ग्रीन ग्रीन कलर की नसें दिखाई देती हैं, वो वेन्स होती हैं, और उसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्लो होता है। आर्टरीज रेड कलर की होती हैं जो थोड़ी गहराई पे होती हैं, तो जल्दी ऊपर नहीं दिखाई देती हैं। फिर आता है पल्स। वी नो दैट द हार्ट पंप द ब्लड इन द आर्टरीज, हम सबको पता है हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है आर्टरीज में। दिस कंटिन्यूअस पंपिंग ऑफ ब्लड इन द आर्टरीज रिजल्ट इन देयर रिथमिक थ्रॉम्बिंग विच इज कॉल्ड द पल्स। और ये पंप, ब्लड को पंप करने का काम हमारा हार्ट जो होता है कंटिन्यू करता रहता है आर्टरीज में, जिसके रिजल्ट में रिथमिक थ्रॉम्बिंग प्रोड्यूस होता है, जिसको पल्स करते हैं। पल्स रेट, पल्स रेट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पल्स बीट फॉर मिनट। पल्स रेट क्या होता है, पल्स रेट पल्स बीट का नंबर होता है जो एक मिनट में कितनी बार हमारी हार्ट पल्स रेट चलती है। द नॉर्मल पल्स रेट जो ह्यूमन बीइंग का होता है 70 to 80 बीट्स होता है पर मिनट। इसको हम चेक यहाँ से कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब डॉक्टर चेकअप करता है तो आपकी कलाई के पास आप उंगली को रख के चेक करता है, आप अपने हाथों में उंगली, अपनी कलाई के पास उंगली को रख के महसूस भी कर सकते हैं, आपको हार्ट की पल्स रेट, पल्स बीट समझ में आएगी। चेकिंग यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी दे सकते हो, है ना। तो चेकिंग द पल्स रेट। अब आता है पल्मोनरी आर्टरी। द पल्मोनरी आर्टरी इज द स्पेशल ब्लड वेसल्स दैट कनेक्ट द हार्ट टू द लंग्स। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी ब्लड वेसल्स होती है, स्पेशल ब्लड वेसल्स होती है जो हमारे हार्ट को लंग्स से कनेक्ट करती है। इट टेक्स ब्लड दैट कंटेन लेस ऑक्सीजन, ये ऐसे ब्लड को कंटेन करती है जो लेस ऑक्सीजन वाला होता है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कंटेन करती है। आप लोग कहोगे कि मैम अभी आपने पढ़ाया कि आर्टरी जो होती है ऑक्सीजन रिच ब्लड को कंटेन करती है, और यहाँ आप बता रही हैं कि ये डीऑक्सीजनेट ब्लड को रिच कंटेन करती है। तो आर्टरीज में पल्मोनरी आर्टरी ही एक ऐसी आर्टरी होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन करती है फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, ठीक है, जो हार्ट से लंग्स तक, लंग तक का होता है, ठीक है। Hence, it is unlike all other arteries that carry oxygen rich blood. तो ये दूसरी आर्टरीज की तरह ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी नहीं करती है। अब आता है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन भी एक स्पेशल ब्लड वेसल्स होती है जो लंग्स से हार्ट कनेक्ट होती है, हार्ट लंग्स से हार्ट। इट कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, ये ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती है जो लंग से हार्ट तक जाती है। अब आप कहोगे कि मैम अभी आपने पढ़ाया कि वेन्स जो होती हैं डीऑक्सीजनेट ब्लड को लेती हैं, यानी कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है ऐसे ब्लड को कैरी करती है। तो पल्मोनरी आर्टरी ही एक ऐसी आर्टरी, पल्मोनरी वेन ही एक ऐसी वेन्स होती है जो लंग से हार्ट तक कनेक्ट होती है, जो क्या करती है, जब हम सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन कहाँ आती है, हमारे लंग्स में आती है, और लंग्स से ऑक्सीजन जो है ब्लड में मिक्स होकर वो हार्ट तक जाती है। तो इट कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, हैंस इट इज़ अनलाइक ऑल अदर वेन्स दैट कैरी ऑक्सीजन लेस ब्लड, ये दूसरी वेन्स की तरह ऑक्सीजन लेस ब्लड को कैरी नहीं करती है। तो याद रखिएगा, आर्टरीज में पल्मोनरी आर्टरीज इज ए स्पेशल ब्लड वेसल्स दैट कनेक्ट द हार्ट टू द लंग्स, जो हार्ट से
हार्ट टू द लंग्स कनेक्ट होती है। इट टेक्स ब्लड दैट कंटेन लेस ऑक्सीजन, ये ऐसे ब्लड को कंटेन करती है जिसमें लेस ऑक्सीजन पाया जाता है, यानी कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। यानी कि ये क्या करती है, हार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो ब्लड होते हैं उसको लंग्स में डालती है, और लंग्स उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमारी रिस्पायरेशन के थ्रू बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो इस तरह से गैसेस का एक्सचेंजमेंट होता है। लेकिन ये गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स के थ्रू होता है। तो एक बार फिर से हम समझेंगे, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है एक स्पेशल टाइप की ब्लड वेसल्स होती है जो हार्ट से लंग्स तक कनेक्ट रहती है। इट takes blood that contain less oxygen, deoxygenate blood from the heart to the lungs. Hence, it is unlike all other arteries that carries oxygen rich blood. Pulmonary veins क्या होता है? Pulmonary veins is a special blood vessel that connect the lungs and the heart. It carries oxygen rich blood from the lungs to the heart. Hence, it is unlike all other veins that carries oxygen less blood. So, I hope so all students are understand. नाउ नेक्स्ट इज कैपिलरीज। अब कहोगे मैम कैपिलरीज क्या होती है? ये भी एक तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं। कहोगे, आप लोग कहोगे कि मैम अभी आपने कहा कि 2 ब्लड वेसल्स होती हैं, 2 तो होती हैं, उसके अलावा एक और होती है कैपिलरीज। अब कैपिलरीज के बारे में समझेंगे। स्मॉल ब्लड वेसल्स आर कॉल्ड द कैपिलरीज। छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको कैपिलरीज कहते हैं। द आर्टरीज डिवाइडेड देमसेल्फ इनटू कैपिलरीज विच देम deliver oxygenated blood to the tissues in the body. आर्टरीज अब खुद themselves खुद में डिवाइड होकर कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती हैं जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यूज, बॉडी के टिश्यूज में डिलीवर करती हैं। देन दीज कैपिलरीज टेक अप द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द टिश्यूज टू द वेन, और वहीं पर जो कैपिलरीज होती हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यूज से वेन्स में ट्रांसफ़र करती हैं। आप ये डायग्राम आपकी बुक में दिया गया होगा, इस डायग्राम को आपको अपनी कॉपी में बनाना है। हाउ ब्लड सर्कुलेट आप देख सकते हो, ये हमारा ऊपर लंग्स दिया है, ये पल्मोनरी आर्टरीज है, ये पल्मोनरी वेन है, ये हार्ट है हमारा। पल्मोनरी आर्टरीज के नीचे आपका वेन्स दिया है, अब पल्मोनरी आर्टरीज के बीच में आपका पल्मोनरी वेन्स के बीच में आपका आर्टरीज दिया है। जो कैपिलरीज होती हैं वेन्स और आर्टरीज की मिक्सिंग होती हैं, जहाँ पर मिक्स हो जाती हैं। अभी हमने क्या पढ़ा यहाँ पर कैपिलरीज के बारे में? स्मॉल ब्लड वेसल्स आर कॉल्ड द कैपिलरीज। द आर्टरीज डिवाइड देमसेल्फ इनटू कैपिलरीज। आर्टरीज डिवाइड होकर कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती हैं विच देन डिलीवर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द टिश्यूज इन द बॉडी, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के टिश्यूज में डिलीवर करती हैं। Then these capillaries take up the deoxygenated blood, और ये कैपिलरीज deoxygenated ब्लड को लेकर ब्लड फ्रॉम द टिश्यूज से ब्लड को लेकर कहाँ ट्रांसफ़र करती हैं? वेन्स में। यानी कि कहने का मतलब ये है जो कैपिलरीज होती हैं टिश्यू आर्टरीज और वेन्स का मिक्सचर होती हैं। ठीक है, सो आपको ये डायग्राम आपकी बुक में दिया गया होगा, इस डायग्राम को आपको अपनी कॉपी में बनाना है। तो स्टूडेंट्स आई होप सो आपको आर्टरीज और वेन्स के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में हमने यहाँ पढ़ा, आर्टरीज के बारे में, वेन्स के बारे में पढ़ा, पल्स क्या होता है, पल्स रेट क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स के बारे में पढ़ा, कैपिलरीज के बारे में पढ़ा, ये डायग्राम को भी समझा। सो आई होप सो ऑल स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल। बुक में भी, आपकी बुक में भी दिया गया होगा, उसको भी आप रीड करिएगा अच्छे से। एक बार रीडिंग आप बुक की ज़रूर किया करिए। मैंने जो एक्सप्लेन तो करती हूँ वो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आपको बुक रीडिंग भी एक बार अच्छे से करनी है। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ रीड योर बुक and understand also. I hope so all students are understanding these topics. Thank you and have a nice day.